नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। पहलगांव में आतंकियों द्वारा की गई 28 हिंदुओं की हत्या देश को झकझोर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा नेता पप्पू झा जी। गांव में लोगों को ना पूछ करके उनको टारगेट किया गया है, हिंदुओं को। कुछ दिन पहले वर्ग संशोधन विधेयक बिल पे यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हुई और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष मंच पे सनातन हिंदू और मुसलमानों के बीच का फर्क बताता है और उसके तुरंत बाद कश्मीर में पहलगांव में धर्म पूछ करके हिंदुओं का हत्या होता है। कई वीडियो देख रहा था जिसमें जिसके पिता की हत्या हुई, उसका छोटा बच्चा था, वहां पे आकर के बोलता है कि मुसलमान एक तरफ चले जाओ और हिंदू इकट्ठे हो जाओ। उसके बाद से हिंदुओं को मारी जाती है। ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमला नहीं है, ये सनातन के ऊपर हमला है। भारत के मुसलमान कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की एक तहजीब की भाषा बोलते हैं। गंगा यमुनी तहजीब जो है ना, एक छलावा है, एक प्रोपगेंडा है। अब देखिए मुनीर किस तरह से बोल रहा है कि हमारे हिंदुओं में और हमारे में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है, हम एक हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान इस्लामिक देश है। अब बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन करके उसकी हत्या हो रही है। तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल दो ध्रुव के धर्म हैं। भारत में गंगा जमुना तहजीब कैसे हो सकती है? अगर गंगा जमुना तहजीब की बात होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों चुन चुन के मारा जाता? और इसको भड़काने का काम कौन कर रहा है? वो कठमुल्ले, वो मौलवी, वो ओवैसी जैसे नेता जो मुसलमानों को उकसा रहे हैं, उनको हिंदुओं को मारने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। पाकिस्तान के गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो यहाँ युद्ध हो जाएगा। उसके रक्षा मंत्री हों, उसके रेल मंत्री हों, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे 140 करोड़ भारतवासी युद्ध के लिए तैयार हैं। मोदी जी की सिंह गर्जना जब भी उनके कानों में आती है, जुट खड़े हो जाते हैं, जग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह के नारे लगाने लगते हैं। इनकी कोई औकात है क्या? गद्दे बेच करके तो ये रोटी खाते हैं, इनको चाय में चीनी डालने के लिए पैसे नहीं है और ये युद्ध लड़ेंगे। 3 दिन भी भारत के सामने टिकने वाले नहीं है। अभी मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई लोग मुझसे पूछे कि बिहार में जाकर के मोदी जी इंग्लिश में भाषण देते हैं। बिहार शुद्ध रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पे इंग्लिश में जाके बोलने का मतलब क्या था? वो विश्व बिरादरी को ये बताना चाह रहे थे, अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों को, कि पाकिस्तान बचेगा नहीं। लेकिन एक बात और है, उन्होंने पाकिस्तान शब्द नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एक भी आतंकी नहीं बचेगा जो उसके पालनहार हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसके मददगार हैं, उनके जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के को क्यों तकलीफ हो रहा है? इसका मतलब है तुम्हारा उसमें संलिप्तता है। कहीं पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी का आप संबोधन में पाकिस्तान शब्द तो है ही नहीं। इस तरह पाकिस्तान के बारे में किसी ने बोला है क्या? नहीं बोला है ना। आज देखिए, टीवी खोलिएगा तो पाकिस्तान के जितने भी तुच्छे मंत्री हैं, वो रेल मंत्री कल अपने मिसाइल की बात कर रहा था, परमाणु युद्ध की बात कर रहा था, तुमसे एक रेल तो समझी नहीं,
हमारे देश के लोग तुम्हारे ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और तुम नहीं संभाल पाते हो, तुम देश क्या संभालोगे? कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि रहते तो भारत में है लेकिन गुणगान पाकिस्तान की करते हैं। कुरान में और इस्लाम में राष्ट्रवाद का कोई परिकल्पना नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोल सकते। देश के लिए उनका कमिटमेंट जीरो है। उनका कमिटमेंट गजवाए हिंद के लिए है, सरिया के लिए है, उनका कमिटमेंट इस्लाम के लिए है। तभी तो जब भारत में यूसीसी की बात होती है और इस सेकुलर गैंग के लोग चीखना शुरू कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्रिमिनल केसेस में आईपीसी, बीएनसी चाहिए और सिविल मामलों में आपको सरिया चाहिए। आपको 4 शादी करने का अधिकार चाहिए। आपको आप अपने पत्नी को तलाक दे दो तो उसको 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में क्या है? कोई भी हिंदू पुरुष एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी करता है तो 494 के तहत उसको 7 साल की सजा होती है। इनके यहाँ क्या है? तलाक तलाक तलाक, बोलो और तलाक हो गया। उस औरत को अब सड़क पे छोड़ो। इसी सुधार के लिए देश के प्रधानमंत्री एक देश में एक कानून, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने सेकुलर गैंग है, जितने कठमुल्ले हैं, मौलाना मौलवी हैं, सब उसका विरोध कर रहे हैं। इनका कोई धर्म ईमान है क्या? कोई धर्म ईमान नहीं। लेकिन भारत राम का देश है, भारत वीरों का देश है। 120 करोड़ सनातनी इस कलमा पढ़ाने वालों को ऐसा अंजाम तक लेके जाएंगे ना कि इनकी कई पुश्ते भारत के नाम से ही डरते हैं।